नमस्कार दोस्तों, पुनः उपस्थित हूँ एक बार शनि देव के ऐसे प्रभाव को लेकर जिसे शायद आप लोग अभी परिचित नहीं होंगे। ऐसे शनि ग्रह जब ढैया और साढ़े साती में होते हैं तो बहुत ही परेशानी पहुंचाते हैं, लेकिन अगर शनि देव इस भाव में बैठे हों तो उससे भी ज़्यादा परेशानीकारक बन सकते हैं। इसे जानने के लिए सर्वप्रथम हम लोग शनि देव की दृष्टि को जानेंगे। ये शनि देव किस किस भाव पर अपना पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो शनि देव की दृष्टि जो है तीसरे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव पर पूर्ण रूप से होता है। जहाँ शनि देव बैठते हैं वहाँ से तीसरा घर, सातवां घर और 10वां घर पर उनका पूर्ण दृष्टि रहता है। हम लोग बात कर रहे हैं पंचम भाव के। शनि जब पंचम भाव में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशानी पहुंचा सकते हैं। और ऐसा होता क्यों है? तो शनि जब पंचम भाव में होते हैं तो इनका दृष्टि, तीसरा दृष्टि सातवें भाव जो व्यापार का भाव होता है उस पर पड़ता है। यहाँ पर जैसे ही दृष्टि पड़ा तो व्यापार में परेशानी आना शुरू हो जाता है। जब व्यापार में परेशानी आना था, अब इनका दृष्टि है सातवां 11वें भाव पर, अब आय को प्रभावित करते हैं। जब व्यवसाय और आय दोनों प्रभावित हो गया, अब इनका दृष्टि पड़ रहा है दूसरे भाव यानी धन भाव पर, तब यह धन को भी डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे भी जब आपका व्यवसाय जब गड़बड़ा जाएगा तो आय को भी प्रभावित करता है। आय जब प्रभावित होता है तो बचा हुआ जो धन होता है, जो अचल संपत्ति होता है, उस सब पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब शनि पांचवें भाव में हो तो वह आर्थिक रूप से विशेष परेशानी पहुंचाने वाले होते हैं। यहाँ पर शनि देव होने से अब यह सप्तम भाव जो है साझेदारी का है, पत्नी का है, विशेष व्यवसाय का देखा जाता है, तो उन सब स्थिति में भी यहाँ पर प्रभावित करेगा। अब यह साझेदारी का है तो साझेदारी में वह जो आपका साझेदार है, जो आपका सहयोगी है, उससे अनबन हो जाएगा। परिवार में पत्नी से जैसे अनबन हो सकता है तो ये सब कराते हैं। आय को प्रभावित करा ही देता है, अचल संपत्ति वगैरह को भी प्रभावित करने वाला होता है। कहने का मतलब है जो शनि की ढैया समाप्त हुआ, चौथे भाव में शनि के ढैया होता है, और शनि की ढैया समाप्त हुआ और शनि आगे बढ़ गए पांचवें भाव में। अब भी परेशानी बना हुआ है। अब लोग यह समझते हैं कि शनि की ढैया तो समाप्त हुआ लेकिन अभी परेशानी नहीं गया। तो परेशानी का मुख्य कारण यहाँ पर है पंचम भाव में शनि का होना। पंचम भाव में जब शनि जाएंगे तब आपको आर्थिक रूप से विशेष परेशानी पहुँचाने वाले बनते हैं। इसकी शांति के लिए हम लोग क्या करें? सर्वप्रथम अगर आपके पास बड़ा व्यवसाय है तो जो स्टाफ है, जो वर्कर है, उसको खुश करने का प्रयत्न कीजिए। शनि देव का जैसे ही अगर दुष्प्रभाव आता है तो अपने से नीचे कार्य करने वाले जितने भी वर्कर हैं, जितने भी लोग हैं, लेबर क्लास के जो भी लोग हैं, उनको प्रसन्न करके आप शनि के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। हनुमान जी का पूजन करिए, सुंदर कांड का पाठ घर में कराइए, इनसे भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।